Hello my dear students, this is लाल चंद्र यादव. वेलकम टू ऑल इन योर क्लास. प्रिय बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है. बच्चों, इस समय हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के पत्र लेखन नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं और इस शीर्षक की पहली वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि आखिर पत्र होता क्या है, पत्र के प्रकार क्या हैं और हम किस किस क्षेत्र में किस किस विभाग में पत्र को मुख्यतः लिखते हैं. तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीके से पत्र लिख सकते हैं और पत्र के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी समाचार पत्र के संपादक को, किसी न्यूज़ चैनल के संपादक को अगर हमको पत्र लिखना है और उनके माध्यम से हमको अपनी बातों को समाज तक, अधिकारियों तक, शासन तक पहुंचाना है, तो कैसे हम संपादक को पत्र लिख सकते हैं. तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि हम संपादक को पत्र क्यों लिखते हैं. क्योंकि संपादक जो होता है वह किसी पत्र पत्रिका का संपादन करता है जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है. तो अगर वह अपने पत्र पत्रिका में, अपने समाचार पत्र में या अपने न्यूज़ चैनल में हमारी बातों को कहता है, हमारी बातों को उठाता है, तो बहुत सारे लोग उस चैनल को, उस समाचार पत्र को, उस पत्र पत्रिका को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन तक हमारी बातें आसानी से पहुंच जाएंगी. और हम अगर ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे तो बहुत अधिक लोगों तक कम समय में हम अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकते हैं. तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संपादक शब्द पे. तो बच्चों, जो संपादक शब्द है इसका अर्थ होता है सम्यक तरीके से संपादित करने वाला. सम्यक मीन्स अच्छे तरीके से. सम्यक मैंने बताया कि अच्छे तरीके से. जो व्यक्ति अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके का मतलब प्रभावशाली तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, वो इस तरीके से अपनी बातों को कहे कि लोगों को बातें समझ में आए. क्योंकि विचार बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन विचारों को व्यक्त करना भी एक क्या है, कला है. जैसा कि आप देखते हैं कि भाषण हर कोई जो है वो अच्छे से दे नहीं पाता है. वक्तव्य जो होते हैं वह कैसे प्रकट किए जाएं, किस प्रकार से कहे जाएं कि सुनने वाला उसे प्रभावशाली तरीके से सुने और उस पर हमारी बातों का एक असर हो, उसके ऊपर हमारी एक गहरी छाप हो. उसके लिए हम क्या करते हैं, संपादक के जरिए अपनी बातों को कहते हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं. संपादक क्या करता है कि हमारे विचारों को व्यवस्थित करके उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित करके, उसे सही तरीके से करके, क्रमबद्ध तरीके से कर करके लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाता है. तो मैंने आपको बताया कि संपादक का मतलब है सम्यक तरीके से संपादित करने वाला. संपादित मतलब होता है कि लिखने वाला, संपन्न करने वाला, अर्थात जो अच्छे से कार्य को करता हो, जो कुशलतापूर्वक अपने कार्य को कर रहा हो. तो संपादक के नाम पत्र उन पत्रों को कहते हैं जिसमें हम अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी राय को, अपनी शिकायत को या किसी तरफ हमको
समाज के लोगों का, अधिकारियों का, सरकार का ध्यान खींचना है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी बातों को संपादक तक पहुंचाते हैं। और अगर संपादक को लगता है कि हाँ ये जो विषय है ये हमारे समाचार पत्र में संपादित करने लायक है, हाँ इसे संपादित किया जा सकता है, तो वह क्या करता है कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें आवश्यक संशोधन करके फिर वह उसे अपने समाचार पत्र में, पत्र पत्रिका में या न्यूज़ चैनल में क्या देता है, स्थान देता है, और फिर हमारी बातें बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो बच्चों, हम अब जो संपादक को पत्र लिखना है उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश को बताएंगे, जिनका हम सभी को संपादक के नाम पत्र लिखते हुए पालन करना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम संपादक के नाम जो हम पत्र लिखते हैं उसके प्रारूप की चर्चा करेंगे। जब हम संपादक को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें किसी ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए जो सार्वजनिक हो, जो सबके हित के लिए हो। हम अपने व्यक्तिगत हित या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए संपादक को पत्र नहीं लिखते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं, यानी कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। और औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि अधिकतर जो है वो क्या किया जाता है, सार्वजनिक हितों के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें सार्वजनिक हित यानी बहुत से लोगों का हित क्या हो, निहित हो, समाज के किसी एक वर्ग का हित निहित हो या सबका हित निहित हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो सबसे पहले जब हम संपादक को पत्र लिखें तो हमको उसी विषय का चुनाव करना चाहिए जो सार्वजनिक हो, अर्थात जो लोगों से जुड़ा हो। दूसरा, हमें आसान भाषा का चयन करना चाहिए, सरल भाषा का चयन करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो पत्र लिखेंगे वो आपके विषयाध्यापक चेक करेंगे, एग्जामिनर चेक करेंगे। तो आप इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करिए, इस प्रकार से सुंदर शब्दों का चयन करिए कि उनके ऊपर जो है आपकी भाषा पर जो पकड़ है उसका प्रभाव दिखे और वो आपको अच्छे नंबर देने के लिए बाध्य हो जाए। तो अब हम जो है संपादक को पत्र लिखते समय किन किन आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जिसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रारूप। जो प्रारूप हम तय करते हैं किसी विषय को लिखने के लिए, यानी संपादक को पत्र लिखने के लिए, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, संपादक को पत्र लिखते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाईं तरफ ऊपर हम सबसे पहले जिस अपना नाम, यानी जो इस पत्र को लिख रहा है उसका नाम और पता होना चाहिए। आप चाहें तो ये नाम और पता बाद में भी लिख सकते हैं। चाहे तो पता आप यहाँ लिख सकते हैं, नाम नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका नाम कुछ आकाश है तो आप यहाँ लिखेंगे आकाश। आपका सरनेम मान लीजिए कोई है तो पांडे है तो पांडे लिख देंगे। अब आप कहाँ से पत्र को लिख रहे हैं, आप मान लीजिए कलान सुल्तानपुर से लिख रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, कलान सुल्तानपुर।
उत्तर प्रदेश। और अगर आप चाहते हैं कि आप नाम यहाँ ना लिखें, नीचे लिखें, तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं कि कलान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, या अपना व्यक्तिगत पता भी लिख सकते हैं, जैसे मकान नंबर, गली नंबर, जो कुछ भी है उसको डाल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पत्र लिखते समय फिर अब इसके नीचे आते हैं दूसरी कड़ी में, तो वहाँ हमको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है, अर्थात किस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं संपादक को। यहाँ आपको डेट लिखना है, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिखें उसको डालें। फिर दिनांक लिखने के बाद इसके नीचे अब हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम डालते हैं। तो चूँकि हम संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपादक का पता लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, इसी के नीचे हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आपको सेवा में, प्रति लिख सकते हैं या सेवा में। अब जिसके वो संपादक हैं उसका नाम लिखेंगे हम। सेवा में क्या लिखेंगे हम, संपादक महोदय। सेवा में हम लिखेंगे कि संपादक महोदय, जिसके भी वो संपादक है उसको लिखेंगे हम। संपादक महोदय लिखने के बाद जिसके संपादक है उसको लिखिए। आप नवभारत टाइम्स के हैं तो नवभारत टाइम्स लिखिए, दैनिक जागरण के हैं तो दैनिक जागरण लिखिए, अमर उजाला के हैं तो अमर उजाला लिखिए, जिसके भी हैं उसी को लिखिए। सपोज करिए कि संपादक महोदय दैनिक जागरण, जौनपुर उत्तर प्रदेश, या कहीं का भी आपका एड्रेस है उसको लिखिए। इसको लिखने के बाद आप विषय लिखिए कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। देखिए मैं ये अलग अलग लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक क्रम से लिखना है। सबसे पहले ये, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे यह, और इसके नीचे ये। विषय कोई भी विषय आप लिख सकते हैं, कोई विषय आप ले सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए बाल श्रम की समस्या को उजागर करना है, बाल श्रम की समस्या की तरफ सरकार का या अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए, बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए आप किसी और विषय पर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अगल बगल में आपके कस्बे हैं जिसमें इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, जिससे आपका जो गांव का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरी तरह से क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए। अगर बरसात वगैरह में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, आप उसकी समस्या से त्रस्त हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जल भराव की समस्या के निवारण हेतु पत्र। तो आप विषय, जिस भी विषय पे लिखते हैं उसको एक सटीक विषय का चयन करिए कि हम किस विषय पे लिख रहे हैं, और उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। अब हम नीचे फिर इसके बाद शुरू करते हैं। तो जो हम पत्र को लिखना शुरू करते हैं वो प्रायः दो शब्दों से, या तो हम महोदय लिखेंगे या क्या लिखेंगे, महोदया। अगर जो संपादक है वो आपको पता है कि अगर वो कोई पुरुष हैं तो हम महोदय लिखेंगे, लेकिन अगर कोई महिला है, कोई लेडीज़ है, तो हम क्या करेंगे, महोदया लिखेंगे। दोनों मत लिखिएगा, कोई एक ही लिखना है आपको। हम ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर अब हम इसके नीचे अपने विषय की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, यानी विषय विस्तार यहाँ हम लिखते हैं। जो विषय विस्तार होता है वो आपको पता है कि किस तरीके से हम लिखते हैं, क्योंकि आप पहले से ही पत्र लिख रहे हैं। फिर भी हम आपको थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप बताएंगे कि आप बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए पत्र लिख रहे हैं,
तो अब आप यहाँ से अपने विषय की शुरुआत करेंगे, और जब आप विषय की शुरुआत करते हैं तो आपको क्या लिखना रहता है शुरू में, वो ऐसा लिखें हम कि हमारी बातें जो हैं वो एक क्रम से शुरू हों। तो हम यहाँ लिखेंगे महोदय या महोदया के नीचे आपने ये डाल ही दिया है मैं, अपना नाम डाल सकते हैं आप, या नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए, नीचे आप अभी लिखेंगे मैं आपके पत्र के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ, कहना चाहता हूँ। जो भी लेखक है पत्र का, अगर कोई छात्र लिख रहा है तो वो लिखेगा कि मैं आपके पत्र के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ। अगर कोई छात्रा लिख रही है तो लिखेगी यह देना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ। तो मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय बाल श्रम की जो समस्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यद्यपि सरकार ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और उस पर पालन करने के लिए लोगों से अपील की है, अनुरोध किया है, फिर भी इसका सख्ती से, कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनको विद्यालय में होना चाहिए, वो कल कारखानों में काम करते हुए पाए जा रहे हैं, वे दुकानों में काम कर रहे हैं, सड़क के किनारे पर वो छोटी छोटी दुकानें लगा करके रोजी रोटी कमाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि इनकी समस्याओं को समझा जाए, जाना जाए और उस समस्या का निदान करके इनको स्कूल की तरफ ले जाया जाए, अर्थात इनको पठन पाठन की सुविधा मुहैया कराई जाए। फिर आप नई लाइन से लिखेंगे कि मैं यह आशा करती हूँ या विश्वास करती हूँ, या मैं आशा करता हूँ या विश्वास करता हूँ कि उक्त समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट होगा, आपका ध्यान जाएगा और आप इस समस्या से सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार को परिचित कराएंगे या संबंधित अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराएंगे और वे इस समस्या के निदान के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई आवश्यक कदम उठाएंगे। उसके बाद आप इन बातों को ख़त्म करके लिख सकते हैं धन्यवाद। यहाँ नीचे लिखेंगे सधन्यवाद या धन्यवाद। फिर आप अगर यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखे हैं तो यहाँ जब धन्यवाद लिखेंगे, उस धन्यवाद को लिखने के बाद यहाँ जो है विषय विस्तार होता है। विषय विस्तार अभी मैंने आपको बताया कि यानी जिस विषय पे हमको क्या करना है, लिखना है। अब हम यहाँ पे धन्यवाद लिखते हैं और फिर इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, अपना भवदीया कर करके या भवदी जो भी आप हैं उसको लिखिए। अगर आप छात्रा हैं तो भवदीया लिखा जाता है, फिर अपना नाम और पता लिख देंगे, फिर आपका पत्र जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों, इसी तरीके से हम विभिन्न विषयों पर पत्र लिख सकते हैं और पूरे नंबर पा सकते हैं। आगे चल करके जीवन में एक सजग नागरिक होने के लिए, एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के लिए और लोगों की सहायता हम तभी कर पाएंगे जब हमको किसी प्रारूप की जानकारी हो, किसी सिस्टम की जानकारी हो कि हम कैसे कार्य को करें और कैसे हमको इस कार्य को करना चाहिए। अब हम अगर दूसरा भी पत्र लिखें, जैसे कि कोई शिकायती पत्र लिखना है, तब भी लगभग फॉर्मेट यही रहता है। हमको अपना नाम पता लिखना है, दिनांक लिखना है, सेवा में। अब किसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे शिकायत किससे करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अगर किसी टीचर की शिकायत है तो प्रिंसिपल से करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय। मैनेजमेंट को लिखना है तो आप मैनेजमेंट को संबोधित करते हैं। अगर आपको जल अधिकारी जो हमारे हैं उनसे कोई बात कहनी है जल की समस्या के लिए तो जल अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। अगर कोई अन्य समस्या है, अर्थात आप थानाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, कहीं मारपीट लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई आपको सता रहा है, कोई आपका शोषण कर रहा है, तो थानाध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं, पुलिस आयुक्त को लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम जिसको पत्र लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं, फिर इसी तरीके से हम पत्र को लिखते हैं। तो बच्चों, इसी तरीके से हम
बहुत सारे पत्र विभिन्न विषयों पर और विभिन्न तरीके के पत्रों में लिख सकते हैं। सबका जो प्रारूप है वो लगभग यही रहता है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और प्रारूपों की चर्चा करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग विभिन्न विषयों पर पत्र लिखिए। अगर कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।